आज की वीडियो में आपको कुछ नए तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स वेयर a1 इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। सो जो फॉर्मूला होता है सम का वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो यहाँ पे हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 15, a1 इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। सो n बाई टू यहाँ आ जाएगा 2 प्लस n माइनस वन और यहाँ पे d। तो ये बन जाएगा 2 टू जो 4 और ये बन जाएगा 14, 14 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 42, 42 प्लस 4 46। तो 46 यहाँ कट जाएगा 23। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये हो जाएगा हमारा 345। तो इनका जो सम टोटल है वो है, उसका आंसर है 345। नेक्स्ट सम, इफ द फिफ्थ टर्म इज 25 and 26th term is 130, find the 12th term। सो a5 हमें दे रखा है 25, तो n भी हमारा 5 हो गया। तो उससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, जो बेसिक फार्मूला होता है AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये AP आ जाएगा हमारा, यहाँ पे a5 आ जाएगा 25, a1 हमारे पास है नहीं, उसकी a1 और n हमारा यहाँ पे दे रखा है हमें n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस वन डी। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। तो दूसरे केस में हमें n इज इक्वल टू 26 दे रखा है और a26 है हमारा 130। तो a26 130 और n इज इक्वल टू 26, इसी को सेम जो बेसिक फार्मूला उसमें डालते हुए, तो यहाँ आ जाएगा 130 इज इक्वल टू a1 प्लस 26 माइनस n यानी कि n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। तो ये 130 इज इक्वल टू a1 प्लस 25d। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। सो 130 इज इक्वल टू a1 प्लस 25d माइनस 25 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। तो ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 105। ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा। तो 25 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 21d। सो 21d इज इक्वल टू 105। सो d इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 21। सो d इज इक्वल टू 5। इससे हमारा d निकल गया है। अब d को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 25 प्लस इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। सो d की जगह d आ जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे हम 4। तो ये हो जाएगा 4 4 5 जो 20। सो a1 इज इक्वल टू 25 माइनस 20। अब a1 की वैल्यू आ गई। सो a1 इज इक्वल टू 5। अब हमें निकालना है a12। तो a1 हमारे पास है, n हमारा हो गया 12 क्योंकि 12 की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास d भी है। यहाँ पे लिखेंगे a12 या a1 प्लस n माइनस वन डी। n की जगह 12, a1 की जगह 5 और d की जगह 5। फिर 12 माइनस वन 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 55, 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60। तो यही हमारी वैल्यू है 12th टर्म की। जो 12th टर्म होगा वो हमारा होगा 60। आज का लास्ट सम, फाइंड द नंबर n ऑफ द टर्म 94। ये जो 94 टर्म है, ये इसका नंबर क्या है? जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, इसका नंबर हमें निकालना है, इसका हमें n निकालना है। सो ये फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे हमारा a1 6 है और an 94 है, और कॉमन डिफरेंस वो है 4। सो d इज इक्वल टू 4 और हमें n निकालना है। तो फार्मूला में हम डाल देंगे इस फार्मूला में वैल्यूज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 94 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस वन डी। n हमें निकालना है, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगी, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 4। 6 माइनस 4 बन जाएगा 2 प्लस 4n इज इक्वल टू 94। 94 माइनस 2 इज 92। सो n इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 4। सो n इज इक्वल टू 23। सो जो 23वां नंबर होगा उसकी वैल्यू है 94। तो ये थे आज की वीडियोज़ के 3 सम।
ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।